मुझे हमेशा से यही लगता था कि लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल है, एकदम सीधी लाइन की तरह। रोज़ सुबह उठना, नहाना, नाश्ता करना, अपने ऑफिस जाना, वहाँ पर काम करना, घर आना और आराम से सो जाना। लेकिन लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, मेरी सीधी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई। उसके बाद मैं कभी भी चैन से सो नहीं पाया। कहानी शुरू होती है उस रात से, जिस टाइम मैं आराम से अपने कमरे के अंदर बैठकर हेडफोन में गाने सुन रहा था। लेकिन अचानक मुझे एहसास होता है कोई मेरी तरफ देख रहा है। और जब मैं देखता हूँ, शायद किसी की आंखें मुझे देख रही थी या घूर रही थी। उन आंखों को देखकर मेरे दिल की धड़कनें रुक गई थी और मेरे आंखों में आंसू सूख गए थे। ना जाने क्यों मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था और एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज होने लगी थी। लेकिन मैंने अपने आप को दिलासा दिया और कहा कि शायद मैं बस ओवर थिंक कर रहा हूँ या बस ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अपने आप को ये दिलासा देने के बावजूद मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने का कोई एहसास हो। मैं अपने आप को समझाते हुए अपने बेड से उठकर अपने गेट की तरफ जाता हूँ। लेकिन उस टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि मेरा कमरा खुला था। वो गेट जो हमेशा बंद होता है और मैं ध्यान से बंद करता हूँ, वो थोड़ा सा खुला था, जैसे कि वहाँ कोई आया होगा। लेकिन ये बहुत अजीब था, क्योंकि यहाँ कोई भी हो नहीं सकता और इतनी रात हो रही है, मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं था और ये गेट हमेशा बंद होता है। लेकिन उस टाइम भी मैंने अपने आप को एक झूठा दिलासा दिया और कहा कि शायद काम की थकान की वजह से या बस किसी और कारण की वजह से वो गेट खुला रह सकता है। और मैं किचन की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उस टाइम मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है, आई एम बैक होम मिमी। जैसे ही ये मैसेज मैंने पढ़ा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि उस मैसेज के बाद मेरे दिल की धड़कन ऑलमोस्ट रुक सी गई थी कि वो मैसेज किसी और का नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड का था, जो 2 साल पहले मर चुकी थी। क्योंकि ऐसे मैसेज करने का तरीका बस वही करती थी और उसे हमेशा आदत होती है। जब भी वो मेरे करीब आती थी, वो हमेशा मुझे ये मैसेज करा करती थी, आई एम बैक होम मिमी। ये उसकी एक आदत थी मुझे बताने की। लेकिन जैसे वो मैसेज मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो मेरे साथ होता है